तेरह का पहाड़। आपने ये मारती तो नहीं है? नहीं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्लोजअप ही लेना भूल गया, पहाड़ा भूल गया है। क्या अपने को क्या बनना है बड़ा होकर? धान का रेट बढ़ाना था। चलते हुए जी आ गए हैं तो ये बार वोट चोरी करा रहे हैं। और तो पहले वाले नेता ईमानदारी से काम करते थे। नहीं What you wanna say about the government of India? इस वक्त हम हैं विलेज खामी में। ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। हम यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन लेने वाले हैं लोगों का। फिलहाल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, राष्ट्रीय स्तरीय सरकार के ऊपर, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, देखते हैं लोगों की क्या सोच है ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, आइए उन्हें बताते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल चौहान। क्या काम करते हैं आप? मैं बेंजो बजाता हूँ। बेंजो बजाते हैं आप इसी गांव के? आरना के रहने वाले हैं ये। और आप कितने सालों से बेंजो बजा रहे हैं? लगभग 20 साल से बेंजो बजा रहा हूँ प्रोग्राम। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हो रही है 50 साल का है आप। और आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं एमए किया। एमए किया आपने? अच्छा, एमए किया है, फिर भी 20 साल से बेंजो। तो आपको मज़ा आता है काम करने में या फिर एक जस्ट पैशन? मेरा शौक है बजाना। शौक है आपका, पैशन? पैसा नहीं है, शौक है। शौक। जिसने प्रोग्राम में बुलाया चले जाते। अच्छा, एक चीज़ अभी हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है वो है कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अभी मेन स्टेज में आकर बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा किया वोट चोरी का। क्या लगता है आपको इसके ऊपर? ये राजनीति से तो मैं दूर रहता हूँ, राजनीति पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मुझे कोई लेना देना नहीं राजनीति से। मैं अपन गाने बजाने वाले आदमी हूँ। तो वोट देने जाते हैं आप? बिल्कुल वोट देने जाते हैं। तो आप किसके समर्थक है? भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, या फिर आप लोकतंत्र के समर्थक? मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ, जिसमें जो अच्छा लगता है मैं उसे वोट करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे देश में लोकतंत्र के समर्थक ज़्यादा हैं। अभी तक तो ज़्यादा ही मिले, मतलब देखते हैं आगे और कितने लोग मिलते हैं और क्या इसका निष्कर्ष निकल कर आते हैं। व्हाट विल द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो? क्या नाम है सर आपका? दिनेश डोंगरे। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस है आपका? आंगनवाड़ी है, दलिया का बांटना। आंगनबाड़ी है, ये दलिया बांटते हैं। अगर ग्रामीण स्तर की भी बात की जाए, ग्रामीण में, गांव में, यहाँ पर भी सरकारें आती जाती हैं, लोग बदलते हैं, इस पर आपकी क्या विचारधारा है? तो जैसा काम करेगा वैसे ही चलेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गणेश। नाम। क्या करते हैं आप? हाँ? काम क्या करते हैं आप? हाँ, मजदूर। मजदूर है ये। थोड़ा इधर हो जाइए, इधर आ जाइए, तो हम आपका इंटरव्यू लेंगे। तैयार हैं आप इसके लिए? सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? What you wanna say about the government of India? सरकार जो है भारत देश में, इसके बारे में आपकी क्या विचारधाराएं हैं? क्या नाम है? नाम बताओ अपना। दीप चौहान। दीप चौहान है हमारे साथ। कौन सी क्लास तक पढ़े हो? मैं 9वीं पढ़ता हूँ। 9th क्लास में है ये। तो क्या कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? मेरे को मैं तेरह का पहाड़। तेरे कम तेरे तेरे जब तेरे तेरे चल तेरे तेरे बाहर तेरा पाना पहले तेरे इसमें करता तेरे रखते इनकान तेरे तेरा सब बताओ। तेरा सत्य इनकान तेरे नंबर 100 भूल गया, तेरा पहाड़ा भूल गया है। क्या अपने को क्या बनना है बड़ा होकर? बड़ा होके बनना आर्मी में जाइए। देश सेवक बढ़िया। है हमारे देश का भविष्य। ही वांट टू जॉइन आर्मी। तो क्या करना पड़ता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए? आर्मी ज्वाइन करने के लिए यानी कि पेपर देना पड़ता है, यानी कि और यानी कि दौड़ वोड़ फिजिकल फिटनेस। हाँ, और यानी कि हाइट हाइट का भी रहता है। कितनी रहती है हाइट? हाइट लगभग 6 फीट हाइट की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको आर्मी में जाना है। हमारे देश का भविष्य उज्जवल है देखा जाए तो। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम केशव प्रसाद। केशव प्रसाद जी। हाँ, क्या करते हैं आप? लोहारी। ये लोहार है, मतलब आप लोहा हाँ। बनाने का काम करते हैं, लोहा गलाते हैं। लोहा कहाँ से लाते हैं आप? ये किसान लोग लाते हैं तो बनाते हैं। किसान। और आजकल हंसिया से ही बाहर चलते हैं। नहीं मारती। तो आप गौ सेवक भी हैं? गाय की आप सेवा करते हैं? तो किस तरीके से की जाती गौ की सेवा? अब जैसे बनता है वैसा करते हैं। ये गाय है। हमारे देश में राहुल गांधी की यदि आपने खबर सुना होगा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं।
आपने ये मारती तो नहीं है? नहीं उसके ऊपर आपको पता है इस खबर के बारे में? नहीं पता है, तो ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इस देश में हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, क्या किसानी में भविष्य है? भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अभी की सिचुएशन, अभी के हालात देखने जाए तो क्या लगता है आपको, भारत देश में कृषि का कोई भविष्य हो सकता है? नहीं तो कृषि का काम चल ही रहा है ना, अभी कटाई चल रही है धान की, धान फसल की, उसके बाद तो किसी गेहूँ बोएंगे। गेहूँ बोना है मतलब, अभी धान, फिर उसके बाद गेहूँ। तो फिर पानी की व्यवस्था देखा जाए, मौसम तो साथ नहीं रहा, पर पानी की व्यवस्था आप लोग कहाँ से करते हैं? पानी अब ऐसा है, बोर खुदा लिए थोड़ा बहुत छोटा। बोर खुदा आपने? अच्छा, बोर खुदवाने का क्या लागत आती है, क्या कॉस्ट आता है राउंड फिगर? 1 लाख रुपये करीब आता है। 1 लाख रुपए। किसान होने के बावजूद आपको खेती किसानी करने के लिए, पानी की व्यवस्था बनाने के लिए 1 लाख रुपए बोर का आपको लगेगा। उसके अलावा भी अगर टोटल अदर कॉस्ट, इफ यू थिंक अबाउट द अदर कॉस्ट, क्या हो सकती हैं और भी कॉस्ट खेती किसानी करने की? इसके बाद तो कुछ नहीं है फिर। कुछ भी नहीं, आप सिर्फ किसान हैं और गौ सेवक हैं। किसान भी नहीं है, अधिया ही कमाते हैं, हमारी खेती वेती नहीं है। अच्छा, अधिया के बारे में इतना बोलते हैं, अधिया ले लिया, क्या अधिया का मतलब क्या होता है? पर उसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिसकी जमीन है उसका अपन खेती करते हैं, खेती करने के बाद आधा 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 हाँ, इससे अधिया कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है इन्होंने। थैंक यू सो मच, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गोलीराम दरवेकार। गोदीराम दर्वेकार, क्या आप हजामत बनाते हैं? नाई हैं आप? हाँ जी। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम? कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल स्पेंट एज अ बाबा। नाई के रूप में इन्होंने 40 साल तक काम किया। और भी आप कुछ काम करते हैं खेती किसानी? अभी खेती किसानी में शायरी का भी काम करता हूँ। शायर भी? एक शायरी हो जाए फिर, एक शायरी लाइव वर्तमान में सुनाना ही पड़ेगा। आप जो मन। वर्ल्ड फेमस शायर है। आपके समक्ष मैं माता देवी जी की एक लाइन गजल में सुनाने जा रहा हूँ। गजल सुनाई देने वाली आप सभी के सामने। अरे झोली भर दो मेरी माँ भवानी, तेरे दर पे न जाऊंगा खाली। झोली भर दो मेरी माँ भवानी, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। आस लेकर के आया हूँ मैया, आस लेकर के आया हूँ मैया, तेरे दर पे मैं आया सवाली। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। संतोष भगत जी हैं हमारे साथ। आप क्या काम करते हैं? खेती किसानी। हमारे गांव में किसानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या लगता है आपको किसानी में कोई भविष्य है, फ्यूचर है? आपको क्या लगता है किसानी में कोई फ्यूचर है? आप क्या ये शर्मा रहे हैं? हमारे गांव में काफ़ी शर्मीले लोग भी हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? किसानी में कोई भविष्य नहीं है कहना है। आपका नाम संतोष है, तो क्या लगता है आपको? आप कहाँ तक पढ़े हैं? 12वीं पास है, अच्छी चीज़ है। तो 12वीं पास है, फिर भी आपने किसानी चुना, गांव में रहना चुना, ऐसा चुना। आप बाहर भी जा सकते थे। किसानी भी करना एक अनिवार्य है। किसानी करना अनिवार्य होता है। सो अभी थोड़ा हम जाते हैं पॉलिटिक्स में। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, आपने सुना होगा न्यूज़ में। ये सुने तो नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर है। आपकी क्या विचार है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? लेकिन उन्होंने काफ़ी सबूत दिखाए। ब्राज़ीलियन वुमन का ब्राज़ील की एक अभिनेत्री है, या फिर एक्ट्रेस या मॉडल कह सकते हैं, उसकी फ़ोटो है वोटर लिस्ट में बहुत सारी जगहों पर, या फिर जो भी वोटर लिस्ट होती है उसमें। उसके बारे में आपके क्या विचार है कि ये अभी फ़िलहाल तो उन्होंने सिर्फ वोटर लिस्ट ही दिखाया, सबूत एक तरह से। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार चोर है या फिर नहीं, ये सब आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट? पार्टी से तो हम कोई किसी से नहीं रखते। कांग्रेस भी किसी से मदद नहीं, तो कभी आरोप लगाते रहते हैं। मतलब आप लोकतंत्र के समर्थक हैं? लोकतंत्र। हम एक दुकान के पास में है, नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुमार देसराज। आप क्या काम करते हैं? वही मजदूरी। ये एक मजदूर है, एक लेबर है। तो अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अभी दुकान आया था। अच्छा, संडे है आज, मजे ले रहे, संडे है तो फिर। अच्छा, अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के ऊपर काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़े जाते हैं, क्या लगता है आपको पिछले 20 साल के मुकाबले और अभी विकास हुआ है? हाँ, अच्छा विकास हुआ है। तो कौन सी पार्टी के समर्थक हैं आप? तो पार्टी समर्थक। नाम बताइए अपना। शेर सिंह बोलते। शेर सिंह जी बोपचे हमारे साथ।
अभी आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं वोट चोरी के। आपने एक खबर सुना होगा, हाल ही में परसों के दिन एक और वीडियो आया उनका यूट्यूब पर लाइव। इसके बारे में आपकी क्या विचार था? देखिए, नेता लोग तो एक दूसरे पर दोषारोपण लगाते ही हैं। देखो हम तो, मैं तो टीचर हूँ ना, मैंने तो उम्र बिताया है और ऐसा लगता है कि मैंने चुनाव जो है तो 10 चुनाव तो बराबर कराया 10 अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में जब 10 चुनाव कराया है और मैं कई जगह पीठासीन अधिकारी, अब पीठासीन अधिकारी होने के नाते अपनी नौकरी भी तो है ना। ये नेता 5 साल वालों के लिए अपनी नौकरी पर बर्बाद थोड़ी करेगा। जितना कर्मचारी काम करता है इसमें बहुत ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि भाई उसकी नौकरी लगी हुई है और लाइफ लगा हुआ है। और ये 5 साल वाले नेता तो क्या है, आज बन गए नेता तो दूसरों पर आरोप लगा दी। जब तक हम दूसरे पे आरोप नहीं लगाएंगे तब तक हमारी पोजीशन नहीं बनेगी। ये है राजनीति में लोग जो जाएगा, पेवर झूठ बोले, 90% तो बात नहीं, पेवर झूठ बोले, 200 झूठ बोले, सत्य को असत्य बता दे, असत्य को सत्य बता दे, तो वही नेता बनेगा। और अगर ईमानदार आदमी रहेगा वो नेता नहीं। ईमानदार आदमी सिर्फ नौकरी कर सकता है और अपना परिवार ईमानदारी से पाल सकता है। और ईमानदार इंसान सिर्फ नौकरी कर सकता है। हाँ, नौकरी करके अपना पेट पाल सकता है बस। और अगर आपको बिल्डिंग बनाना है, 5 साल में आजा बाबा से लेके नाती पंथी से लेके जो धन कमाना है तो नेता बनिए। 5 साल में इतना कमा लेता है व्यक्ति कि जितना वो 5 पीढ़ी में भी नहीं कमा पाता नौकरी वाला। तो ये कहाँ से आता है? क्या ईमानदारी का है? नहीं, भ्रष्टाचारी का है। भ्रष्टाचार, करप्शन पूरा कर रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं। अभी देखना वोट चोरी, अरे वोट चोरी तो तुम जब जीते थे, इंदिरा गांधी जब जीतती थी तब वोट चोरी नहीं होती। बस ये अभी जो मतलब मोदी जी आ गए हैं तो ये भर वोट चोरी करा रहे हैं। और तो पहले वाले नेता ईमानदारी से काम करते थे। नहीं, ये तो दोषारोपण लगा रहे हैं। सरकार का काम है। सरकार का नहीं, कुछ नेता का काम है, सरकार का नहीं है। सरकार तो ईमानदार हमारे जैसे लोगों को अगर बना देना तो ये सब राइट हो जाएगा। लेकिन लोग भी तो नहीं जीने देते। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है हमारे देश में, क्योंकि भ्रष्टाचार लोग करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार से ही अभी जब तो ये भी एक देखो भ्रष्टाचार कौन सा होता है बताऊँ मैं आपसे, कि हमारे पास से किसानों से हाई रेट पे धान खरीदा जा रहा है और फ्री में जनता को बांट रहा है। तो ये भी तो एक करप्शन है ना। करप्शन, देश का बर्बाद नहीं हो रहा है पैसा, हमको दे रहा है अच्छी रेट पे 2200-2300 रुपए कुंटल के हिसाब से, और इधर दे रहा है फ्री में बांट रहा है। तो ये भी देश का एक पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में कितना। सही कहा। तो इसी प्रकार से लाखों हैं। दवाई यहाँ पे देखिए, दवाई दुकान में देखिए, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखिए, सोसाइटियों में देखिए, पूरा करप्शन ही चल रहा है। अभी आप देखना, अभी जब नया धान जब बेचने आएगा तो जो अभी धान जो रखा हुआ है मंडियों में, इसी को लाके फिर बेच देंगे वो लोग, वो बड़े हो जाएंगे। रोटेशन, हाँ रोटेशन चल रहा है। तो ये सब है करप्शन। जब तो आप रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर, आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1958। अच्छा, ज्वाइनिंग आपकी 1990? 1958 का जन्म। 58 होगा 58? 1958। अच्छा, आई थॉट 1998। ठीक है, तो आपकी जॉब कब लगी थी एज अ टीचर? जॉब लगी थी मेरी 94 में। 1994। आप वर्ग 1, 2, 3? वर्ग 1, 2 या 3? वर्ग 1 में। वर्ग 1 के टीचर थे और आप पीठासीन बनकर भी जाते थे इलेक्शन करवाने। तो आपने कितने साल तक आपने किया है एज अ टीचर जॉब? 38 वर्ष। 38 ईयर्स, 38 वर्ष। थैंक यू सो मच। आपका अपना परिचय दीजिए। और ये तो आप भी परिचित हैं, ये भी परिचित। हाँ, सब परिचित हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दे दीजिए। रीवा सिंह बोपचे, खामी। तो आप भाजपा के समर्थक हैं या कांग्रेस के? हम किसी के समर्थक नहीं हैं, जिसमें देना है उसमें देंगे।
ठीक करते हैं काम सब ठीक ठीक करते हैं। सब ठीक करते हैं हाँ आप? ठीक करते हैं। मतलब विकास तो हो ऐसा रहा है। है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, कोई अच्छा करे कोई सब थोड़ा कम करेगा, लेकिन करते हैं सही। और जनता की मानते भी हैं। हाँ। मतलब अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कैसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाए तो विकास हो रहा है। अभी विकास तो हो रहा है, बीजेपी विकास तो कर रही है, लेकिन बहुत गलत भी कर रही है। ये 1200 रुपये हर लेडीज को वोट की राजनीति में दे रही है, बेकार दे रही है। 1 रुपया किलो में राशन दे रही है, बेकार दे रही है। किसानों की तो कमर तोड़ के रख दी ना बीजेपी ने। हाँ, तो सरकार को आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए इन अराजकताओं को, इन विसंगतियों को मिटाने देखो के लिए? पहले इतनी वक्त नहीं आते थे खेत से लेडीज लोग, अब तो लेडीज खेत में जाते थे नहीं। मतलब महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, आपको कहने का महिला मतलब ये है? घर की महिला भी काम नहीं करती। अब बात ये है, वो सब 1 रुपये किलो का राशन 1200 साढ़े 1200 रुपये। धान का रेट बढ़ाना था, 3100 किए, 3100 क्यों नहीं दे रहे पैसा? इसमें मार खा रही बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की मतलब विसंगतियां भी है, बहुत विकास तो कर रही है नहीं, बट विकास कर रही लेकिन गलत भी कर रही है। गलत भी कर- आपने बोले हो कि जबान की पूर्ति नहीं की है, बीजेपी ने जबान की पूर्ति नहीं की। नहीं तो हम तो बीजेपी के समर्थक थे। अच्छा। कब से ये कांग्रेस ने जो लोगों के घरों में अपने गांव में ताला लगाई ना, जब से मैं बीजेपी, जब से वो जागेश्वर पटेल खड़ा हुआ था, जब से मैं झोपड़ी छाप में दिया, फिर टुंडीलाल काका खड़ा हुआ। अच्छा, तो अभी आपके हिसाब से अगर कांग्रेस होती यहाँ पर, कांग्रेस की सत्ता होती नहीं, तो- कांग्रेस नहीं आ सकती कभी। अगर होती, अगर मान लीजिए अगर होती तो वो क्या वो भी यही काम करती या फिर आपके हिसाब से वो क्या करती? अब वो ऐसा है कि कांग्रेस तो पहले ही अपना अस्तित्व खो बैठे हैं, अब आएंगे भी, लेकिन किस लिए कांग्रेस किस लिए अपना अस्तित्व खो बैठी है? कैसा कांग्रेस किस लिए अपना अस्तित्व खो बैठी है? मेरे समझ में नहीं आया। आप अभी आपने कहा कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, किन किन कारणों की वजह से? कांग्रेस कांग्रेस ने 1 पैसे की राहत नहीं दी जनता को। उनके कार्यकाल में 70 साल में 70 पैसा नहीं दी जनता को, और उनके घरों में ताला लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, ये जो आप ताला लगाने की बात कर रहे हैं, हाँ। घरों में ताला लगाने की, हाँ। ये कब की बात है और कब हुआ था? ये मेरे ख्याल से है 74-75। 74-50। और किस लिए ताला लगा के गए थे? घर कहाँ से देंगे? हर साल अकाल पड़े, हर साल अकाल पड़ता था, कभी माने 16 ने फसल नहीं आई 2097 तक। अब 97। 97 से अच्छी फसलें आ रही, पानी भी गिर रहा है समय समय पर, इसलिए फसल अच्छी हो रही है। और बीजेपी क्या है, बिना ब्याज का पैसा दे रही है, इसमें अच्छा कर रही है जनता का, लेकिन ये कुछ काम गलत कर रही है और अपनी जबान की पूर्ति नहीं करी बीजेपी ने। धान का रेट 3100 कहे थे, 3100 देना था, लेकिन बीजेपी अपनी जबान से मुकर गई। हाँ। और एक और चीज, अभी परसों ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चुराए हैं, वोट चोरी के आरोप लगे हैं। अब वो जाने, अपन तो घर में रहते हैं भैया। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। हाँ, हमारी उसमें कोई ये नहीं। तो आप मतलब लोकतंत्र के समर्थक हैं। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत। अभी हम हमारे गांव के एक और मतलब पॉपुलर जॉब के पास में जा रहे हैं, उनके ओनर से मिलेंगे, बताएंगे, बात करेंगे, देखेंगे क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। व्हाट विल बी द कंक्लूजन? नेशन वांट्स टू नो द रीजन। अभी दुकान के जो मालिक है थोड़ा बिजी है अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। लेट्स सी व्हेनेवर ही कम विल डेफिनेटली टेक अ इंटरव्यू। हमारे सबसे और जॉब उद्योगपति है ये। नाम बताइए अपना। राहुल पटले। इनका नाम। आप क्या करते हैं? बस शॉप और यहाँ पे बस जो भी काम होता है यही है। आप कहाँ तक पढ़े हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं, जो पढ़ाई के हिसाब से वो फार्मा है और साथ में फार्मा किया हुआ है। मतलब आपने पढ़ाई किया है बी फार्मा, एम फार्मा, मेडिकल की पढ़ाई होती है और आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप बहुत वर्सेटाइल हैं।
आगे चल के यही सोचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किराने और जनरल को कन्वर्ट करके मेडिकल खोला जाएगा। मतलब हमारे गांव में, हाँ बिल्कुल। मतलब हमारा गांव विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर फिलहाल एक जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, लेकिन अब मेडिकल स्टोर भी बनने वाला है। तो अच्छा, थोड़ा पॉलिटिकल डिबेट पर आते हैं। अभी राहुल गांधी का परसों एक वीडियो आया, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने देखा? देखा तो नहीं। या फिर सुना होगा आपने कि माफ कीजिए, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं ब्राजीलियन वुमेन का एक फोटो, वोटर लिस्ट में उनका नाम होना, वोट चोरी का, सीधे तौर पर देखा जाए तो वोट चोरी का राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार के ऊपर और जो प्रधानमंत्री उन पर आरोप लगाया। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तो नहीं होना चाहिए और हो सकता है ये कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ रच रहे हों कांग्रेस वाले। हाँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि सरकार हमारी आ जाए और देश को हम खा जाएं। तख्ता पलट। हाँ, तख्ता पलट। मेरा ऐसा मानना है कि होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब मोदी का शासन बना रहना चाहिए। हाँ, तो आपके हिसाब से भारत देश में विकास हुआ है मोदी के राज में? बिल्कुल। जब नोटबंदी हुई थी तब आप जो ग्रामीण क्षेत्र के बिजनेसमैन हैं, आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और क्या क्या फायदा आप लोगों को हुआ नोटबंदी से? नोटबंदी से तो कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, पर इससे जो आने वाले समय में यूपीआई का चलन है वो बढ़ा, जिससे ट्रांजैक्शन इजी हो गए और लेन देन भी आसान हुआ और इससे समस्याएं कम हो गई। जो बोलते हैं हमारे पास ग्राहक आके कि मैं आज लोअर में आ गया हूँ और पैसे नहीं लाया हूँ, तो वो समस्या थोड़ी घट गई हैं। बाकी पेमेंट ठीक है और अच्छे से हो जाता है। और एक इसमें और भी बढ़िया है ऑप्शन कि पैसा ना भी हो पेमेंट हो जाता है। पेमेंट हो जाता है, अगर कैश ना हो तब भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। हमारे गांव की अगर बात, हमारा गांव के बारे में आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट तहसील के एक छोटा सा गांव है, ग्राम खामी। यहाँ पर सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लोग बदलते हैं, परिवर्तन होता है, विकास बढ़ता रहता है, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा से अमर थी, अमर है और हमेशा अमर रहेगी, वो है लोकतंत्र। मेरा नाम है पौरुष, मेरे साथ कैमरामैन देव बोपचे। थैंक यू सो मच।